हूँ आपकी होस्ट अनामिका। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे मिलवाने आई हूँ आपके जो हमारे साथ बैठे हुए हैं भृगु ज्योति संस्थान के अध्यक्ष जो कहते हैं वो है डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जिनकी लगभग एक दशक से जो पीढ़ियां हैं वो जो ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में लगातार काम करती आ रही हैं और उनके बताए हुए जो उपाय हैं एकदम कारगर सिद्ध होते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनके बारे में। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद अनामिका जी। गुरुजी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आपकी जो नवग्रह मणि है, जैसा कि देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं, मैंने भी ये धारण किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कहना चाहूंगा अनामिका जी कि ये जो नवग्रह मणि है हमारा भृगु ज्योतिष संस्थान 1914 से स्थापित है और हम लोग इन पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर आप देखेंगे, आप मणि के अंदर में आपको चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु, अब ये 9 ग्रह होते और 9 ग्रहों के अंदर में इन 4 ग्रहों की बहुत बड़ी प्रबलता होती है। जो ये 9 ग्रहों की मणि है, इसमें 4 ग्रहों का एक पेंडिल है और ये हमारे उस जीवन की दिन और दिशा को बदलता है। अब कैसे बदलता है, अभी आप लोग सोचेंगे। मैं अपने दर्शकों को एक बार अवगत करा दूं कि वो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, जो चल रहा है, उस पर आप कॉल करके, हमारे पास आधे घंटे का समय है, वो गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और लाइव स्टूडियो में अपनी समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। जी गुरुजी, बताइए। तो ये हमने जो 9 ग्रहों की ये जो मणि तैयार की, इसको बड़े शोध करने के बाद में हम इस लक्ष्य पे, चूंकि क्या है, कहते मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। जब तक वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्योंकि कलिकाल में मंत्रों में शक्ति है, आप किसी भी धर्म, पुराण, वेद, इतिहास देख लें तो हर माफी जगह। चाहूंगी गुरुजी, जैसा कि मैंने बताया, अभी नंबर दिया नहीं कि जो हमारे कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो बात करना चाह रहे हैं। मैं हमसे पूछती हूँ कि क्या। हाँ जी मैडम, आप बताएंगे आपका नाम क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार गुरुजी। आयुष्मान बाबा। गुरुजी, मेरा नाम नेहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1986 है। जी। और मेरी फ्रेंड काफी टाइम से टाइम का। परेशान हुई है। जी मैं जी काफी मैम, टाइम से परेशान चल रही हूँ, अपने बारे में कुछ जानना चाहती हूँ गुरुजी। जन्म का समय और बता दें। 1986 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैं जयपुर से बोल रही हूँ। टाइम टाइम क्या है जन्म का? मॉर्निंग 5:46। अच्छा, और जन्म स्थान जयपुर का? हाँ जी। जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं मैम? मैं थोड़ा सा अपने बारे में भविष्य में जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। मैं नौकरी करना चाह रही हूँ, तो मेरे को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा गुरुजी। जी जी मैम, लाइन पर रहिए। आपकी देख रहे हैं कि मेष लगन है और वृषभ राशि बन रही है हाँ अभी जी। गुरु की महादशा में। मैम, आप बहुत भावुक इंसान हैं क्या? हाँ जी गुरुजी। कई दफे आप छिपके भी रोती होंगी, हाँ जी, बहुत गुरुजी। क्योंकि चंद्रमा आपका अस्त होकर के बैठा हुआ है। मैंने क्वेश्चन, चूंकि देखिए ये तो समुद्र है, कुंडली यानी समुद्र, तो एक चीज मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि गुरुजी, मैं नौकरी करना चाह रही हूँ। मैं जब भी नौकरी देखती हूँ ना, मेरे को अपने अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिलती। देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति आपका 0 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। जॉब आपकी लग जाती है, पर लग करके छूट जाती, स्थिर जॉब नहीं कर पा रही आप। हाँ जी गुरुजी। तो इसके बारे में फिर आपने कभी किसी ज्योतिषी को या किसी जानकार को ये अपना हॉरोस्कोप कुंडली वगैरह चेक नहीं कराई? मैंने दिखाया था 2-3 बंदों को ना, मेरे को रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तो आपके साथ मेरी फ्रेंड जुड़ी हुई है काफी टाइम से। जी। उन्होंने मेरे को बोला कि आपसे मैं जुड़ूं, तो मुझे उसको बहुत फायदा हुआ, तो मुझे भी लगा कि मैं भी आपसे जुड़ूं गुरुजी। नहीं तो आज नहीं आपका शो देख रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे को जल्दी से ज्वाइन होना चाहिए आपके साथ। बेटा, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका बहुत अच्छा टाइम है, पर जितनी मेहनत परिश्रम कर रहे हो वो लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि कुंडली के अंदर में आपका जो बृहस्पति है वो अस्त होकर के बैठा हुआ है। अभी आपको ये 3 उपाय करने हैं। ये 3 उपाय कर लीजिए। सबसे पहले, गुरुवार को केसर डाल करके दूध पिए। ठीक है गुरुजी। और नंबर 2,
रविवार और बुधवार 7 कंकड़ रोड के लेकर के सिर से 7 बार उतार करके चौराहे पर फेंके। ये 2 दिन करना है बेटा, रविवार और बुधवार। ठीक है गुरुजी। और एक शनिवार को अपने मलिन वस्त्र यानी पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत को दान कर दीजिए, जो जरूरतमंद हो ऐसे व्यक्ति को दान कर दीजिए। और आप ये नवग्रह की, अभी जैसे मैंने कहा कि ये चतुर्ग्रह का पेंडल होता, नवग्रह मणि है। हाँ जी हाँ जी। इसमें चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये चारों ग्रहों को प्रबल करने के लिए होता है। ये लॉकेट आप हमारे आश्रम का नंबर जो दिया हुआ है, ये नंबर, इस पे आप फोन करके और इसको एक बार आप मंगा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत कमजोर है। और ये यदि करते हैं बेटा तो कहते हैं प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। ठीक है गुरुजी, मैं मंगवा लेती हूँ। और एक चीज और बेटा, कहते पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। इंसान बड़ा नहीं होता बेटा, ग्रह बड़े होते। अभी तुम्हारे जो ग्रह हैं वो डाउन चल रहे, पर अपने आप को 3 चीजें और कर लीजिएगा कि एकदम प्रसन्न रहना है, क्रोध का त्याग कर देना है, और घर में कलह कलेश नहीं करना। अगर ये चीज करते हैं तो जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी बेटा। ठीक है गुरुजी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आगे चर्चा करते हैं और पूछते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे इस नवग्रह मणि के बारे में जी। गुरुजी, एक अपना जो अनुभव है मैं दर्शकों के साथ बांटना चाहूंगी जी। कि मैं भी जो हूँ एक इस प्रकार का व्यक्तित्व हूँ कि मैं इन सब चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं। मैं यही चाह रहा था कि मैम आप भी, चूंकि आप भी इतने बड़ी शख्सियत हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप मॉडर्न कल्चर से रही हुई है और ज्यादातर आपका जो टाइम है इंडिया से बाहर रहा है, बाहर आपका कल्चर रहा है, वहां आपने स्टडी की, शिक्षा हासिल की, पर आप इन चीजों को बिलीव नहीं करती थी। और अब आपको, जब से आप हमारे से जुड़ी हुई हैं, मैंने जिन चीजों को दिया है, बताया है आपको, आपने उनको फॉलो किया, तो आपने पहले और अब में आपने आप में क्या देखा है, वो मैं चाहता हूं कि हमारे उन दर्शकों को आप भी बताएं जो उनके जीवन में भी शायद ये चीज उनको सूट करे। बिल्कुल गुरुजी, मैं तो सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि जो मेरी परवरिश है, जो मेरा रहन सहन है, वो ज्यादातर बाहर हुआ। और तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने देश से बाहर रह रहे हैं वो इन सब चीजों के प्रति लगाव कम रखते हैं जी, या भरोसा कम होता है। जी। लेकिन जब मैं इंडिया आई और जब मेरे अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो चल रहे थे, काफी उतार चढ़ाव रहे, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। जी। और तब मेरी एक मित्र ने मुझे आपके बारे में बताया। भरोसा तो नहीं था, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि एक बार मौका देने में क्या जाता है। बिल्कुल। और वो मौका मुझे खुद को देना था, तो मैंने उसकी बात मानते हुए, आपको याद होगा कि मैंने आपसे संपर्क किया था और जो जो आपने विधियां बताई मैंने उनको माना। और ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगी कि ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, ये मेरे अपने निजी अनुभव है। और उस दिन से जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, जो मेरे एक प्रोफेशनल के करियर की बात करूं या फिर मैं अपने पर्सनल बात करूं कि मेरे पार्टनर से मेरे रिलेशनशिप अच्छे हुए, जो एक टूटता हुआ कहते हैं मेरा एक लव लाइफ था वो वापस से रिबिल्ड हुआ, तो इसका सारा श्रेय तो आपको ही जाता है। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहूंगा मैम कि प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आपने सामने देखा, व्यक्ति सबसे बड़े चीज क्या होती है, हमारा एक निश्चय, दृढ़ निश्चय, एक विश्वास। आपने इन चीजों पर विश्वास किया, भरोसा किया। और कहते हैं तो एक और कॉलर आ गए, माफी चाहूंगी गुरुजी, आपको बीच में ही रोक रही हूँ, हमारी एक दूसरी कॉलर है। मैडम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मेरी सुन पा रही हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते गुरुजी। जी जी, आयुष्मान बाबा। बेटा शुभ नाम क्या होगा? जी गुरुजी, मेरा नाम पूजा है और मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ। ओके ओके, उड़ीसा में कहाँ से बेटा बात कर रहे हो? भुवनेश्वर से। ओके ओके, जी जी बेटा। जी गुरुजी, मेरा ना डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 24/10/1999। ओके, और समय? टाइम है गुरुजी 7:30 बजे का PM है जी जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा भुवनेश्वर का ही है। समस्या बताइए कि समस्या क्या है आपकी?
मेरे को ये पूछना है गुरुजी से, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन कर ली है कंप्लीट। ओके। तो आगे मैं अपनी करियर वगैरह के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा रहेगा, क्या सही है मेरे लिए, किस फील्ड में जाना सही है, तो उसके बारे में, मुझे करियर के बारे में पूछना था। जी जी बेटा, लाइन पर रहिए बेटा। यहां पर बताना चाहूंगा कि आपकी कर्क लगन है, मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि है। जीवन में आप बहुत जिज्ञासु हो और काफी मेहनत परिश्रम करके यहां तक पहुंचे हो। जी जी मन आपका उदास रहता है। जी, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। हैं, और गुस्सा आती, पर गुस्सा आप किसी को इजहार नहीं करती, अंदर अंदर घुटन महसूस करती है। जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को मतलब शेयर करना पसंद नहीं है किसी से कोई भी बात ना। जी 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 बेटा। बेटा यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी करियर की बात अगर मैं करूं तो आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति तरक्की कर सकती हैं। थोड़ा सा अभी पढ़ाई पर और फोकस करने की जरूरत है। जी जी पर कुछ उपाय आपको करने होंगे, और ये उपाय चाहे आप वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। जी जी, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। हाँ, सर्वप्रथम आपको चाहिए कि बुधवार के दिन जी हरी पालक जी राइट हैंड में लेकर सिर से 7 बार उतार करके और गाय को खिलाएं और उसको अच्छा प्रणाम करें। अच्छा। ऐसा 5 बुधवार करना है। पाँच नंबर बुधवार, बुधवार को। बुधवार बुधवार, जी ओके जी। ओके। नंबर 2, गुरुवार के दिन एक बेसन की रोटी बनाएंगे जी और उसको एक साइड में सरसों का तेल लगा करके जी और गाय को खिलाएं जी जी और बोले कि हे सरस्वती देवी, हमारे करियर में उन्नति और तरक्की हो जाए और हम जो लक्ष्य चाह रहे वो है मिल जाए। जी जी, ओके। नंबर 3, आपका यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपका जो चंद्रमा है वो अस्त होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर में किसी भी चीज को बहुत जल्दबाजी करने की चेष्टा करेंगी, पेशेंस कम हो जाएगा। जी इसके लिए आप, ये 9 ग्रहों की मणि आती है, अच्छा 9 ग्रह की मणि, ये भी मैडम ये आपको बता देंगी। इस जी मणि को आप मंगवा करके धारण कर सकते हो। पर ऐसा नहीं बेटा कि मैंने कह दिया और आपने मंगा लिया। आपका अंतःकरण, आपकी अंतरात्मा गवाह दे कि गुरुजी ने जो बताया है उसे हमें करना चाहिए। 3 बार अपने अंतरात्मा की आवाज से पूछना, और वो यदि कहे कि नहीं आपको धारण करना चाहिए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ में धारण करना। इससे आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। साथ में अपने माता पिता को प्रणाम करना सीखिए। जी जी बिल्कुल। अगर ये उपाय करते हैं तो कहते हैं कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, सामने प्रत्यक्ष कोई चीज हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल विदिन 5 से 7 दिन में यह स्थिति में बदलाव दिख जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद गुरुजी। करती तो हूँ मैं पूजा आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, ये जो मणि है ये मैं मतलब हमारे यहाँ पे भी मिल जाएगा या आपके वहां से मिलता है? आपको इसमें कोई समस्या की बात नहीं है पूजा। आपको हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसको किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उसको नोट कर ले और उस नंबर पर कॉल करके इस 9 ग्रह मनी के बारे में पूरी जानकारी आप ले। क्योंकि ये बेटा ये अभिमंत्रित होती है, दुकान शॉप या शोरूम में नहीं मिलती। ये जो सिद्ध करने वाले अनुसंधान केंद्र होते हैं उन्हीं पर मिलती, तो यहां पर मिल जाएगी। ये भृगु ज्योतिष संस्थान हमारा नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो बेटा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके ओके। तो गुरुजी जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर 9 ग्रह मनी के बारे में, जी। तो ये जो 9 ग्रह मनी है वैसे तो मैंने इसके फायदे अपने जीवन में अनुभव कर लिए हैं। हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये लाभकारी है देखिए और मैं कैसे धारण करें इसे। मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो 9 ग्रह मणि है ये 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके ही हमारे जितने आपको यंत्र मिलेंगे,
और रुद्राक्ष मिलेंगे, श्रीयंत्र मिलेंगे, मणि मिलेंगी, मालाएं मिलेंगी। हर वस्तु को प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित करते हैं, क्योंकि अगर अभिमंत्रित नहीं करें, मैंने आपको बताया कि दुकान में बहुत सारी मूर्तियां होती, वहां पर कोई पूजा करने नहीं जाता, मंदिर में ही क्यों जाते? आखिर मंदिर में ऐसा क्या होता है? मंदिर में क्या होता है कि वहां पर जब मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो उसे उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, तभी जाकर के वो फल देते। आप दुकान से कोई वस्तु लाएंगे, आपने लाए और इसको धारण कर लिया तो वो आपके जीवन की शोभा बना सकता है। दुकान से लाया हुआ कोई नग पत्थर आप धारण करेंगे, आपकी शोभा बढ़ा सकता, पर आपके सौभाग्य को परिवर्तन नहीं दे सकता। तो जैसे कि गुरु अगर सौभाग्य में परिवर्तन चाहिए तो आपको ये अभिमंत्रित मणियां, चूंकि इनके अंदर में निगेटिविटी को खत्म कर दिया जाता है, नकारात्मकता नहीं होती। कई दफे आप कहते हैं ना, हमने दुकान से नीलम लाए, धारण किया, लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान होगा। हमारे इस चीज की बिल्कुल गारंटी होगी कि आपको ये निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते हैं, पॉजिटिव ही देंगे। चूंकि क्या है, इसको ऐसे माहौल में 5 ब्राह्मण 5 दिन तक इसको अभिमंत्रित करते, वो ब्राह्मण जो जमीन पर शयन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये कुछ विधियां होती हैं यहाँ पर, और उन विधियों के द्वारा हम लोग इन सब चीजों पर एक बार यहाँ बीच में रोकते हुए आपसे गुरुजी ये जानना चाहूंगी कि ये जो नवग्रह मणि है जी, क्या इसको सभी राशियां धारण कर सकती हैं? बिल्कुल, चूंकि नवग्रह मणि को क्या है, एक मणि का जो प्रभाव होता है वो पूरे, चूंकि मैन ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, मंगल आप हमारी दूरदर्शिता का कारक है, सूर्य हमारे ज्ञान का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। इसके अंदर में चारों ग्रहों को सजोया गया है, सुसज्जित किया गया है, और इन्हीं को जो है पूरे 9 ग्रहों का जाप होकर के इसको सिद्ध किया जाता है। तो मंगल, सूर्य और गुरु और चंद्रमा जो आपके व्यापार, आपके विवाह, आपके कारोबार, आपके संतान, इन सब का कारक होता है, आपके मन का, आपकी सोच का, आपकी बुद्धि का। तो ये 4 ग्रह की जो मणि, 9 ग्रह मणि इसको बोलते हैं, और इसको आप धारण करते, मैं ये नहीं कहता हूं, आपको स्वयं पता चलेगा कि इसका प्रभाव क्या है। मैं आपने भी इसे धारण किया, हमारे तमाम जो दर्शक है, चूंकि आज के टाइम पे हमने ये इस भृगु ज्योतिष संस्थान में ये कोई व्यापार करने के लिए चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके जीवन। एक बार रोकते हुए अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके नवग्रह मणि के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और उसको ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसको नोट कर लीजिए और अपने नवग्रह मणि अपनी ऑर्डर कर लीजिए। जी गुरु जी। तो ये जो मणि है हमारे भृगु ज्योतिष संस्थान के अंदर में, ये 1914 से स्थापित है। हम लोग यहाँ पर शोध करते, हमारा आज ये नहीं है, हमारा खानदानी कार्य क्षेत्र है ये। आपको नॉर्मल ज्योतिषी और खानदानी ज्योतिषियों में फर्क मिलेगा, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसी अनुरूप हम लोगों ने की है। हमने गुरुकुलों से पढ़ाइयां की हैं और अपने खानदानी काम को उस टाइम से समझा है जी। उसके पश्चात हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद कट गया जी, लग रहा है कॉल कट गई है। कोई बात नहीं, हम अपनी बात को जारी रखते हैं और आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि नवग्रह मणि के बारे में आपने बताया कि सभी राशियां धारण कर सकती हैं इसको, तो क्या धारण करने के कुछ खास उपाय या विधि हैं जिसमें मतलब ध्यान रखना पड़े कि किसी एक खास दिन ही हम इसको धारण करें या किसी भी दिन इसको पहन सकते हैं, ऐसा कुछ? इसको आप कभी भी धारण कर सकते हैं, और आपकी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में किसी भी प्रकार का अगर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। हेलो जी, हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी, आपका प्रोग्राम मैंने देखा गुरुजी से, अभी देख रहा था मैं यूट्यूब पे। जी, तो गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी जी 1982। जी, और समय समय रात के 12 बजे। जी जी, जन्म स्थान जन्म
आपका बिहार है। जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? गुरुजी, काफी टाइम से जॉब की बड़ी दिक्कत हो रही है, जॉब नहीं लग पा रही है मेरी। जी जी। पहले काफी अच्छा चल रहा था, पता नहीं कुछ महीनों से ऐसा हुआ कि ना कहीं इंटरव्यू में निकल पा रहे, ना कुछ निकल पा रहे। माली हालत बड़ी खराब है, तो कुछ उपाय सुझाइए। देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कर्क लगन बन रही है और सिंह राशि है। अरे आप तो बहुत भाग्यवान है, आपकी कुंडली के अंदर में बुध आदित्य योग लग रहा है, सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ है। अच्छा दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति होंगे आप। पंडित जी, अभी तक तो कुछ बताइए कि कैसे इसका उभरा जाए। अभी तो बहुत देखिए, आपका बृहस्पति यहां पर कमजोर होकर के बैठा हुआ है। जॉब आपकी लगी, 2 बार जॉब लगी और दोनों बार छूट गई। हाँ जी पंडित जी। और इधर शुक्र शनि के साथ में बैठा हुआ है। आपका ज्यादा जॉब की तरफ ध्यान कम है, ये लव अफेयर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा पंडित जी, अभी तो फिलहाल कुछ उपाय बताइए कि जिससे जॉब जो देखिए, एक चीज कहूंगा आपको, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करिए और थोड़ा सा जो आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है इसको त्याग दीजिए। चांदी के पात्र में नित्य प्रति पानी पीना शुरू करें। अच्छा अच्छा। यह बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं। और 5 मंगलवार एक नारियल 7 बार उतार करके हनुमान जी के स्थान में रख करके आए। अच्छा पंडित जी। और माता पिता को नित्य प्रति प्रणाम करना शुरू करें। अच्छा पंडित जी। ये उपाय करने होंगे। और साथ में आप गुरु मणि, ये नवग्रह वाली जो मणि है, इसे धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका गुरु मंगल दोनों अस्त होकर के बैठे हुए हैं। और यदि आप इसको करते हैं तो जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। विवाह का योग भी बहुत शीघ्र लग गया है, अच्छा अच्छा। तो विवाह भी अच्छा हो जाएगा। लव अफेयर से थोड़ा सा ध्यान को आपको हटाना है। तो मणि फायदा करेंगे पंडित जी? जीवन की दिन और दिशा, आपको यह नहीं कंफ्यूजन रहता कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं, क्या करूं ना करूं, तो आपको जीवन की दिशा भी मिल जाएगी और जीवन में जो कार्य क्षेत्र चल रहा है यानी दशा, वो भी सुधर जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ सर कि गुरुजी ने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे और जल्द से जल्द ये मणि धारण करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, ताकि आपकी जो विवाह है वो भी जल्दी से शीघ्र हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो जैसे कि गुरुजी हम बात कर रहे थे नवग्रह मणि के बारे में, जी, फायदे तो हमने जान लिए और इसका कहते हैं साक्षात जो कहते हैं मैं हूं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैंने खुद ये मणि धारण की है, जिसका कहीं से कोई विश्वास नहीं था। अपने एक मित्र के कहने पर महज मैंने अपने आप को एक मौका दिया जी, और वो मौका जो कहते हैं मेरी जीवन का एक बदलाव, वहां से कहते हैं एक नया जीवन मुझे मिला है। जी। और इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी गुरुजी कि आपने मुझे जो एक नया जीवन दिया। मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अनामिका जी कि आप जैसी एक शख्सियत आज हमारे, जो चूंकि मेरे हर कार्यक्रम में अलग अलग शख्सियत आती हैं और आप भी हमारे इस कार्यक्रम आई, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। चूंकि देखिए, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके अंदर में रहती है, चूंकि आज से नहीं तमाम टाइम से हमारे जो दर्शक हैं हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमारे पर बहुत बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। यहां तक कि लोग कहते हैं कि गुरुजी जो आप एक हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता देखते हैं, आप जो बोलते हैं हम उस वाणी को सुन लेते हैं, हमारे अंदर में परिवर्तन आने लगता है। हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपसे बात करके, आपको सुन करके, आपको देख करके। तो मेरा एक ही उन तमाम अपने दर्शकों को रहता है कि आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज हम लोग प्रचार या प्रसार के लिए करता हूं। ये जीवन की वास्तविकता है कि जब तक जो गुरु मिले ही बिरंज सम मूढ़ हृदय न चिर। अगर मेरा ये दावा के साथ मैं कहता हूं कि जो जातक मेरे यहां आता है कुंडली दिखाता है और अगर मेरे उपायों के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी विद्या पर
गर्व करता हूं, गुरुजी एक मास्टरी हासिल की हुई एक, कि जो मैं जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। हम्म, जैसे कि अब मैंने ये धारण किया, ये ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको मानते हैं, उनका बहुत भरोसा है, अटूट विश्वास है आपके साथ। जी अगर कुछ समय के बाद ऐसा मुझे प्रतीत हो कि मैं ये मणि ना धारण करना चाहूं, ये जो नवग्रह मणि है, या इसको उतारना चाहूं, तो इसके लिए कोई खास उपाय या विधि? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कई दफे क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद में लगता है आदमी के, देखे मन के हारे हार है, मन के जीत, मन के अंदर में एक आने लगता है कि मैं शायद कुछ और अच्छा करूं, क्योंकि जब आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इस मणि का यह है कि अगर आपको लाभ पूर्ण हो गया है तो इसको उतार करके आप किसी कच्चे दूध सादा जल से स्नान करके और अपने पूजा के स्थान में रख सकते हैं, जिससे उसकी जो सकारात्मक ऑरा है, जब भी आप अपने दिवालय में, मंदिर में, अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जो ऑरा है, जितने दिन भर की आपकी निगेटिविटी है, आते ही वो खत्म हो जाएगी, एक नई पॉजिटिविटी। जब आप अपने घर से निकलेंगे किसी भी कार्य के लिए तो पुनः आप एनर्जेटिक होकर के जाएंगे। यानी एनर्जी, ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, मैं यहां पर कहना चाहूंगा। जैसे लोगों को कहता है कि अरे सूर्य का कोई प्रभाव नहीं होती, चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत सारे लोग बाग होते, आप देखते हैं कि जैसे हम धूप में खड़े हो जाते तो सूर्य की तपिश पड़ती ना हमारे शरीर में, चंद्रमा के सामने खड़े हो जाते तो परछाई हमारे अंदर में पड़ती ना, शीतलता महसूस होती। ऐसे ही और ग्रहों का प्रभाव भी हमारे इस शरीर में पड़ता है, जो हमें वास्तविक दिखाई नहीं देता, और वहां से व्यक्ति प्रभावित होने लगता। जब बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, आप गुस्सा करने लगेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आपका राहु खराब हो जाएगा, आप फालतू की बातें सीखना लगेंगे, गलत संगत में चले जाएंगे। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को कम करने के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि ये अभिमंत्रित होता मंत्रों के द्वारा। आप देखते हैं जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, चारों तरफ से निराश होता है, तो कहता है भाई कुछ तो कर लो, कहते महामृत्युंजय करा लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, कराते हैं। लास्ट में आदमी क्या कहता है जब सब तरह से निराश होता है कि अरे भगवान की शरण में चलना चाहिए। ये भी वैसे ये अभिमंत्रित, उन्हीं मंत्रों के द्वारा इसको अभिमंत्रित किया जाता है, और इसको गले में जो धारण करता है उसके जीवन में वास्तविकता में एक प्रभाव होता है, पर इसकी खासियत इसे गले में ही धारण करना होता है। क्योंकि ये वक्षस्थल होता है, ये बर हमेशा पवित्र स्थल माना गया है। कंठ स्थल होता, कंठ में धारण करने से, कई दफे हम हाथ में धारण करते तो हम शौच करके आ रहे, टॉयलेट करके आ रहे, तो ये पवित्र होता। कई दफे बहुत नॉन वेज इत्यादि, ड्रिंक इत्यादि में हाथ लग जाता, वो अपवित्र हो जाता है, इसलिए वो हाथ में प्रभाव कम देता है। हाथ में जो ये धारण करते ये शोभा के लिए होता, पर सौभाग्य में परिवर्तन चाहिए तो हमें गले में ही इस मणियों को धारण कर, और यही भृगु ज्योतिष संस्थान ने रिसर्च करके, शोध करके पाया कि इन रत्नों को आप अष्ट धातु के पेंडल में धारण करते हैं तो आपके जीवन की दिन दिशा बदल जाती। आपकी कुंडली, अगर बहुत सारे दर्शक होते ये शो देखते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली दिखवा सकते, पर मैम इन्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा, मेरे यहां हजारों की में भीड़ होती है, तो सबको टाइम दिया होता, अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है, और उसके पश्चात पर आप जो एक बारी हमारे से कुंडली दिखवाते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो हमें फीस लेने का भी अधिकार नहीं है। जी अब जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं गुरु जी को, वो तो अवगत हो ही चुके हैं कि जो इनका अनुभव है करीब एक दशकों का, एक शताब्दी, 110 साल, 110 साल, शताब्दी कहेंगे हमारे चूंकि खानदानी हमारा वर्क रहा है, और पिछले 15 साल से तो हम इस कार्य क्षेत्र में 20 साल 20 इयर्स से हम हैं, जिनको हम सदियां कहते हैं। पर हमारे ये 1914 में इस भृगु ज्योतिष संस्थान की स्थापना की गई थी, और ये हमारे दादाजी के जो पिताजी थे, और हम लोगों का पेशा जो खानदानी राज ज्योतिषी रहे हमारे, जो लोग यहाँ और हम आज खानदानी काम हम कर रहे हैं, उनको फायदा हुआ है आपके बताए गए परामर्शों से, बताए गए उपायों से। कोई एक ऐसा संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें कि ऐसी कौन से जो कहते हैं विश्वास, या कहें कि मन में भावना लेकर आए और वो यहाँ आपके जो भृगु ज्योतिष संस्थान है
वहां से जो भी मणि होती है, ये 9 ग्राम मणि की बात करूं या फिर मैं श्री यंत्र की बात करूं, मैं ऐसी एक कौन सी बात है जो आप पर भरोसा वो करे? मैं एक चीज कहूंगा मैम, कि सिर्फ व्यक्ति एक बारी मैं विश्वास मणि धारण करें ना करें, पूजा करें ना करें, एक बारी हमारे से बात करके, और हमारे बताए हुए 3 उपाय हैं, और यदि वो 3 उपाय कर लेंगे और यदि उनको बदलाव ना आए तो हमें फीस नहीं। बहुत बड़ी बात कही आपने गुरुजी, क्या मैं ऐसा कह रहे और हैं? विदिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि हम लोग वो ज्योतिषी हैं कि हम व्यक्ति के आधा घंटा के अंदर में ही उनकी ऑरा को चेंज करना जानते। विद इन 30 मिनट्स में मेरे यहां लोग रोते आएंगे, और अगर उनको हंस के नहीं निकाला तो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं। बहुत बड़ी बात जीवन कही आपने की, गुरुजी, बहुत क्योंकि बड़ी बात। हमें अपनी विद्या पर विश्वास होता है, जिस पर हमने रात रात जाग करके विद्याओं को हासिल किया, ये यूं नहीं मिल गई हैं। और हम इस विद्या पर विश्वास ना करके छल और कपट पर बिलीव और विश्वास करें तो जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी विद्या पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी कंठ में जो हमारे सरस्वती विराजमान है, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। छल और कपट से कुछ नहीं होता। एक बार हम किसी को बेवकूफ बना सकते, एक बार बरगला सकते, एक बार ठग सकते हैं, पर बार बार नहीं। तो जीवन में अगर आपके पास में ज्ञान है तो अपने ज्ञान पर आपको विश्वास होना चाहिए, ना कि 2 मिनट के छल और फॉरेम पर विश्वास करने लग जाओ। और जीवन की जो विद्या आपने 15 साल 20 साल रात रात, हमारे यहां हम लोग चूंकि मैम गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, हमारे जो गुरुजी लोग होते थे कि कल हमें 9 ग्रहों की स्पष्टि साइन बोर्ड पे करके देनी है, बच्चे क्लास में बैठे होंगे, वो यही करते थे कि किस बच्चे को उन्होंने कहा चंद्र ग्रह की स्पष्टि करिए, बुध ग्रह की स्पष्टि करें, पलात्मक लगा करके दिखाएं, वो करना पड़ता था। उसके लिए रात में 2 बजे अलार्म लगा करके उठ जाते थे, 2 बजे रात में। और यदि क्या होता था, अगर नहीं कर पाते थे तो मार पड़ती थी, ऐसे हाथ में मारते थे और क्लास के अंदर में हम लोगों को जलील किया जाता था। तो हम लोगों ने जब वो रात भर वो दिन याद करते हैं कि भोजन छोड़ देते थे, क्योंकि विद्यार्थी काग चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ना फल लक्षणम। हॉस्टल में रहते थे तो कहते थे कि भोजन नहीं करना, नहीं तो सुबह उठा नहीं जाएगा। और जब हमने इतनी मेहनत से वो विद्या हासिल की, और अगर वो विद्या पर हम बिलीव और विश्वास ना करें, हम दूसरे को छल कपट में, चूंकि हम स्वार्थ में किसी को कोई बात नहीं बताते, हम निस्वार्थ। ज्योतिषी एक भगवान का स्वरूप होता है, और जब वो भगवान के स्वरूप में बैठता है तो उस ईश्वर को मान करके सही निर्णय और डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक निर्णय डिसीजन से व्यक्ति का जीवन बदल भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए हम लोग अपनी विद्या पर बिलीव और विश्वास करते, और हम आधे घंटे के अंदर में आपकी ऑरा को चेंज कर देंगे, ये प्रत्यक्ष है जी। जैसा कि गुरुजी आपने बता ही दिया है, करीब 100 वर्षों से भी ज्यादा समय हो चुका है, कहते हैं इतना। और आपके जो पूर्वज हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार यहाँ काम करते आ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में उन्होंने एक से एक कहते हैं कारगर उपाय बताए लोगों को, और इतना लाभ मिला है, तभी ये कहते हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके बताए गए उपाय को मानना पसंद करते हैं। और एक भरोसा है कि अगर वो गुरु जी के पास आएंगे, डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी के पास आएंगे, तो उनके कष्टों के निवारण होंगे। तो किस प्रकार से आप, जो हमारी ये जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो आपको देख रही सुन रही, किस प्रकार से उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे? मैं अपने उन तमाम दर्शकों का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि हमारे शो में जुड़े और अपने लाइव कॉल किया और बात भी की। और मैं कहूंगा कि बस आप चाहते हमारे से डायरेक्टली बात करना, स्वयं बात करना, तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी होती है, वेटिंग में रहना होता है। पर अगर कोई इमरजेंसी है तो आप हमारे जो मैडम लोग हैं, ऑथराइज पर्सन है, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा इमरजेंसी वाले होते हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो उनके लिए वेटिंग नहीं होती। इमरजेंसी भी अगर आप बोलते हैं, बताते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम हमारे से बात करा दी जाती है। चाहे वो
500 वेटिंग चल रही होगी, वेटिंग नंबर आपको मिल जाता है। पर इमरजेंसी वालों के लिए हम वेटिंग नहीं कराते हैं। और एक बार आप लोग बिलीव, विश्वास करके और अपने जीवन में, और वास्तविक में पुरुष बली नहीं होते, इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़े होते। अगर आज आप जीवन में उन्नति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का अवलोकन किसी अच्छे व्यक्ति को कराना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपके जो ग्रह कहेंगे आप वही करेंगे। इसलिए अपने ग्रहों का आकलन कराना चाहिए। और ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, किसी इंसान की बनाई हुई वस्तु नहीं है ज्योतिष। और इसका मार्गदर्शन लेंगे तो जीवन में शून्य से शुरुआत करके लोगों को मैंने शिखर पे पहुंचते हुए देखा है, ये बिल्कुल सत्य है। तो चलिए, समय का भी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभाव है, तो अनामिका जी मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगा और अपने उन तमाम दर्शकों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे इस लाइव शो में जुड़े। और पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए